नमस्कार दोस्तों, मैं MS गौर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। चुनावी माहौल है और जनता भी नेताओं के साथ है और नेता जनता के बीच में है। तमाम पार्टियों के नेता अपनी पार्टी की नीतियां बताने के लिए जनता के तक जा रहे हैं और खुद को वोट मांग रहे हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है, क्योंकि अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, प्रत्याशी उतार दिए हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ये गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। लेकिन जनता क्या चाहती है? क्या जनता वोट की चोट करेगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी को यूपी की डोर देगी? ये तो जनता बताएगी। हम जनता से बात करेंगे। एक यूथ है, लेकिन सर पर दिख रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक भी हैं। बात करेंगे इनसे। आपका नाम? चौधरी आरिफ। चौधरी आरिफ, सुना है हमने कि आप यूनियन से भी, किसान यूनियन से भी जुड़े हो? हाँ, किसान तो है भाई, हम जमीन बोरे 100 भी किसान है। किसान तो हैं आप, किसान यूनियन से भी जुड़े हैं? हाँ, यूनियन से भी जुड़ा है। तो क्या ये समझे कि किसान यूनियन ने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन कर दिया? नहीं, पूरी यूनियन ने तो समर्थन नहीं दिया, लेकिन भाई लड़ रहा है, मेरा बड़ा भाई है, विधायक जी लड़ रहा है, तो मैं साथ हूँ उसके। अच्छा, आप साथ हो। किन मुद्दों की वजह से आप उनके साथ हो? भाई यहीं से पला बड़ा हुआ, शेरनगर से, शेरनगर वासी है हम भी। भाई है, जीत का जागा। जीत के जागा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है? मुद्दा है मुसलमानों का टिकट नहीं हुआ। मतलब धर्म के नाम पर वोट करोगे? नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। देखो सुनो एक मिनट, यहाँ से भाई समाजवादी को हमने पिछले 15 साल में, समाजवादी को पिछले 15 साल में हमने वोट करा और उसी का भाई गौरव स्वरूप बीजेपी में चला गया। हम क्या मान लें भाई, हमारे गाल पे तमाचा है, चाटा है हमारे गाल पे। तो इसलिए आज़ाद समाज को, पार्टी को बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सबका साथ किया है, सबका विश्वास जीता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 300 पार आएंगे। फिर देखो भाई, झुट्टों का कोई इलाज नहीं। बीजेपी भाई, बीजेपी से बेकारी सरकार हम तो मानते नहीं भाई। पेट्रोल थोड़ा सा कम करा था, सिलेंडर 950 रुपए का भाई। गलत तो नहीं है मेरी बात? राशन तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बांटा भाई, ले लिया। खाली राशन से काम चल रहा। अरे दही तोड़ के रख दी, पेंशन बंद कर रखी बुढ़िया माताओं की, बहुत बुरा हाल है। ई श्रम कार्ड दे दिए। ई श्रम कार्ड, बस तो शर्म बच्चे परेशान है। एक मिनट, ऑनलाइन क्लासों में नेट इतना महंगा कर दिया, क्यों पता था? ई श्रम कार्ड क्या करेगा? शर्म में औरत नहीं बोल ली, ई श्रम में कहाँ जाएगी भाई? लेकिन सरकार, आप शिक्षा की बात कर रहे हो। सरकार ने बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिए हैं पढ़ने के लिए। लैपटॉप देख रखी, फिल्म देखने के लिए दे रखे भाई। 2 GB रोज फूक रहे बच्चे, फिल्म देख रही है, सीरियल देख रही। सरकार ने शिक्षा पे भी काम किया है। सरकार कहती है विकास किया है, सबका साथ किया है, किसी को धर्म देख करके कोई काम नहीं किया गया। भाई मैं तो मानता नहीं। देख सरकार कुछ क्या दे रही। फार्म भर रखा मेरे भनोई ने भी भाई, और मेरे गांव वाले के 5-7 दोस्त भी मेरे गांव में फार्म भर के बेचारे तेल ताल मालिश लगा के दौड़ मचा, फिर वापस क्या हुआ? कैंसिल होगी। इनसे बात हुई, कैंसिल होगी। और भी यहाँ पर है, इनका कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी आ गई भाई, खत्म हो गया मामला बिल्कुल। मैं कह रहा, महंगाई इतनी है, घर घर परेशान है, बस दिखाना नहीं चाहता। अब भाई हमने चंद्रशेखर के साथ रहने का सब भाइयों ने वादा करा भाई। चंद्रशेखर भाई आने वाले, शेर आने वाला है यहाँ पे, और इस शेर के साथ ये सब युवा। शेर बब्बर शेर। तो इस बार यूपी निकाल लेगा बब्बर शेर? निकाल लेगा भाई। एक बात सुन लो भाई, यूपी तो निकाल ही लेगा, लेकिन दिल धड़कन भी निकाल लेगा उन लोगों की जो झूठ बोलते हैं। सुनो, आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम को किसी भी लीडर को टिकट नहीं दिया, लेकिन चंद्रशेखर रावण खुद अखिलेश यादव से मिले थे गठबंधन के लिए। बुलाया गया था शेर को, ऐसे नहीं जा रहा था भाई, बुलाया गया था। अगर बुलाया गया था तो फिर बात क्यों नहीं बनी? बात बनी नहीं। हमारा शेर ने कहा भाई इतनी सीट दे दो, उन्होंने कहा 3 सीट ले लो भाई। नहीं राजीनामा होना कोई बात नहीं, दिलों की धड़कन छीन लेंगे, दिखा देंगे क्या सामान है चंद्रशेखर। पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज एक पटेटी बगुली कटेगा सुई के नक्के में। यानी कि भीम और मीम भारी पड़ने वाला है। मीम और भीम, एक युवा और हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद सलमानी है। क्या करते हो? मैं सैलून का काम करता हूँ। इस महीने चुनाव है, किसकी सरकार बनाने वाली? सरकार तो हम तो चंद्रशेखर के भाई के साथ है। बिल्कुल। ये जो हमारा परवेज आलम है, ये हमारा चाचा लगता है, और इसी चाचा के नाम पे वोट करोगे? नहीं, ऐसा है ना, हम तो करेंगे ही।
जो चाचा है तो करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं किया इन्होंने, ये तो सब चूते वाला बनाने वाला काम किया इन्होंने। राशन नहीं मिला, राशन को अभी बताया था नहीं, राशन हमें चाहता नहीं फ्री, बिल्कुल हमें चाहिए। राशन तो पहली सरकारी देते ही, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सही। राशन कोई सरकार थोड़ा ना दे रही। राशन लेके तो ये और महंगाई बढ़ा दी। 300 रुपए का रिचार्ज कर दिया, सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया, बेरोजगारी इतनी कर दी। पहले कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। समाजवादी की तो ऐसी बात है, जो करो स्वरूप यहाँ का वो था, नेता था, वो बीजेपी में जा लिया, उसका कोई भरोसा नहीं है बंटी का भी कि वो बीजेपी में पहुंच जा। तो ऐसा कौन सा नेता है जो जनता का काम करेगा? चंद्रशेखर आजाद। हाँ बस चंद्रशेखर आजाद। सबकी यही पुकार, चंद्रशेखर अब की बार सारी सरकार देख ली, अब की बार देख ली। चंद्रशेखर आजाद में से क्या दिख रहा है कि वो जनता के लिए काम करे? अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति बन के तो सब नेता आते हैं कि आप मुझे वोट करो, मैं आपके लिए काम करूंगा, विकास कराऊंगा, शिक्षा दूंगा, महंगाई कम करूंगा। है जी, सारे नेता अच्छे बन करके आते हैं। उसमें अखिलेश यादव हो, जयंत हो, योगी हो, मायावती हो, केजरीवाल हो, सब नेता आके कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। भैया काम तो चंद्रशेखर अच्छा ही करेगा और करता ही रहेगा। जी एक क्या नाम है आपका? गुल्ली बाबा। क्या नाम? गुल्ली बाबा। गुल्ली बाबा, अच्छा नाम है। बाबा हो? बाबा है। किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? सरकार चंद्रशेखर भाई की बनेगी। गठबंधन खत्म होने जा रहा और भाजपा यहाँ है ही नहीं, तो अब तो बहुत। भाजपा तो कहती है 300 पार आएंगे। नहीं, कहने को तो मैं भी कह रहा जी, सारे देश में हम ही हमें मगर यूपी में हम। सही बात, कहने की बात। किन मुद्दों पे आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद यूपी में? शिक्षा। शिक्षा तो सब सरकार देती है, योगी सरकार भी शिक्षा बताओ। आप देखिए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा जर्जर हालत में अगर हैं तो वे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को अभी शिक्षा का नहीं पता, क्योंकि उनको अभी अपना में शिक्षा का वो नहीं है भाव। तो यानी कि चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो हैं वे पढ़े लिखे युवा हैं और वे संघर्षशील हैं, और जो काम सरकारें नहीं कर पा रही हैं वो काम चंद्रशेखर आजाद भाई कर रहे हैं। मैंने अभी एक सवाल इनसे भी किया था। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से बात की गठबंधन के लिए, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव की जो विचारधारा है मुस्लिम समुदाय से नहीं मिलती, उन्होंने मुस्लिम को कोई टिकट नहीं दिया, तो फिर चंद्रशेखर आजाद भी तो उसमें आते हैं। उनकी विचारधारा मिल रही होगी, इसलिए चंद्रशेखर आजाद उनके पास गए। चंद्रशेखर आजाद भाई की विचारधाराओं का खेल नहीं था, ये खेल था कि कुछ भी कर करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का। मगर इसमें गठबंधन में अखिलेश जी ने बेईमानी करके बहुजन समाज का हनन करने का काम किया है। आज वो बहुजन समाज रोड पर आ गया है और गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम अब ये बहुजन का 85% लोग करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है भगवा सब पे भारी है। नहीं, भगवा कहाँ भारी है बताइए आप। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था, तो अभी 39% के बाद भी अभी 61% लोग बाकी हैं जो वो हमारे साथ हैं, तो भगवा फिर भारी कहाँ हुआ। यानी कि इस बार बदलाव निश्चित है। बदलाव आ रहा है, आपको तो मेरे से ज़्यादा है जानकारी। आप जो है ना देखिए, बदलाव आ रहा है और वक्त जो आ रहा है वो चंद्रशेखर भाई का आ रहा है। अच्छा, चंद्रशेखर भाई का। यदि चंद्रशेखर या परवेज आलम विधायक बनते तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर के अंदर आप क्या चाहोगे? क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे ज़िले में मुस्लिम समाज का हनन होना है। सबसे पहले तो हम सर्व समाज का सम्मान करने का काम करेंगे, उसके बाद शिक्षा और जुल्म जायज़ी जिनके साथ हो रही है उनकी आवाज़ बनने का काम चंद्रशेखर आज़ाद भाई और परवेज आलम साहब करेंगे। तो ये मुजफ्फरनगर के पास में कुसुम पैलेस है, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों को संबोधित करेंगे सभा में। लोगों से बात हुई, लोग कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, इस बार जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये तो चुनाव बताएगा कि जनता किसे चुनती है, किसे वोट की चोट करती है, कौन सत्ता में आएगा, कौन यूपी की डोर संभालेगा। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। मुजफ्फरनगर सवेरा में मैं निखिल के साथ।